हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि सारे बच्चों को पता है कि जैक मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल्स का कुछ ही दिन में क्लास 11th का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, फाइनल एग्जाम। तो उसी को देखते हुए हम अपने यूट्यूब चैनल्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक देने जा रहे हैं। 100% श्योर शॉर्ट लड़ेगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो चैप्टर्स वाइज देखते हैं। अभी जो हम लोग का क्लास है वो केमिस्ट्री का क्लास चलवा रहे हैं, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर से आपका सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, और इसके बेस पर हम पढ़ाएंगे भी। देखो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। दूसरा मोलरिटी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड में आपका है मोलर मास, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मोल्स है ना, उसके बाद आते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन पर, ठीक है। और इंपैरिकल फार्मूला हर साल पूछा, इस साल भी पूछेगा। इसके बाद होता है मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी बेस पर भी कुछ क्वेश्चंस करना पड़ेगा। एक और छूट रहा है मेरे को, ये है मास परसेंटेज। इसके बेस पर भी एक दो क्वेश्चंस कर देने से अच्छा रहेगा, है ना। तो इतना 8 टॉपिक है जो आप लोग अगर आराम से सिंपल न्यूमेरिकल्स बना लोगे ना तो आराम से क्वेश्चन आएगा और सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये सारे टॉपिक्स का न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाने जा रहे हैं, ठीक है। पहले नोट करते हैं। देखो जैसे कि हमने पहले से लिख रखा है होमोजेनियस, ठीक है, मिक्सचर्स के बारे में। देखो when the component completely mixed with each other, so the particles of the component of the mixtures are uniformly distributed through it। मतलब होता क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब वैसा मिक्सचर जिसमें कि कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में कंप्लीटली मिक्स्ड अप हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखो जैसे आप एग्जांपल्स देते हो, शुगर सॉल्यूशंस याद रखना, ठीक है, थ्योरी तो पूछने वाला नहीं है। हेटेरोजेनियस का मतलब कि वैसा कंपोनेंट जो कि पार्शियली डिसॉल्व होता है, पार्शियली मिक्स्ड होता है, और जो कंपोनेंट होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। पहले हम लोग इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग आते हैं जरा मोलर मास के बारे में पहले सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोल्स के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। देखो जैसे मोलर मास निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, रिवीजन है एक टाइप का। मोलर मास का आपको याद रखना होगा एटॉमिक मास। क्या याद रखना बच्चे? एटॉमिक मास, और आसानी से आप लिख लोगे। देखो कम से कम 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट का तो आराम से आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं अगर CH4, ठीक है, मीथेन, इसका मोलर मास निकालना है, सीखो। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 into 4, इसका मतलब 12 plus 4 कितना हुआ? 16 ग्राम आ गया मोलर मास, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं Na2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे? तो सोडियम है ना 23 होता है, इंटू 2 सोडियम तो गुना, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 into 4, इसका मतलब 23 46 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, इसका मतलब 6 2 8 8 4 12 अंक 1 4 3 7 6 13 1 14, इतना ग्राम आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 का निकालना, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम का कितना होता है? 40, सल्फर का बताया ना 32, एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का 4 है, यानी 40 30 कितना होगा? 72 हो गया ना, और 16 चौके 64, यानी कि 4 2 6 7 6 13, इतना ग्राम। समझ में आ रहा होगा, सीख रहे होंगे। उसके बाद और भी बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 4th नंबर क्वेश्चंस में आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का निकालना, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का फिर से 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 3, तो 40 और 12 कितना होगा? 50 52, उसका 16 किया 48, आराम से कैलकुलेट कर दो, 5 4 9 1 10 100 ग्राम, ठीक है। 5 नंबर आते हैं हम लोग अब C6H12O6, शायद ग्लूकोज का होता है। तो कार्बन का 12 12 into 6 1 into 12 16 into 6, ठीक है। तो 12 6 72 12 16 6 96, जो भी होगा कैलकुलेट कर देना है। 2 2 4 6 4 10 17 1 7 1 8 5 17 1 18, ठीक है। सीख गया ना। क्वेश्चन 1 2 और
मान लेते हैं अगर सोडियम कार्बोनेट लिए हैं, क्या नहीं लिए हैं, तो NaNO सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ठीक है। तो सोडियम का 23 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 23 दूनी 46, 12, 16 3 48, 6 2 8, 8 8 16 1, 4 1 5, 5 8 9 1 10, इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सही है Na2 सोडियम कार्बोनेट, तो NaNO3 सोडियम कार्बोनेट NaCO3, ठीक है, सोडियम Na2CO3 जो भी हो, ठीक है। नहीं हो तो इसके अलावा हम दूसरा कुछ कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे फॉर्मूला देख लेना तुम लोग। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कर देते हैं KOH, तो पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, 1, 9 6 15 1 16 3 1 4 1 5, 56 ग्राम, ठीक है। तो सी क्या हो गया ना, अब हम लोग बढ़ते हैं मोल की ओर, ठीक है। देखो अब हम लोग आते हैं मोल्स निकालने के लिए सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट बाय मोलर मास, इसी पर कायम रहना है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन सीखते जाएंगे, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करके। देखो जैसे मान लेते हैं अगर पूछ दिया गया 12 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, ऐसा पूछ दिया सोडियम सल्फेट, बोले ना एक दो क्वेश्चन करो सीख जाओगे। सोडियम सल्फेट का 12 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट बहुत इजी है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सोडियम सल्फेट का फार्मूला, तो Na2SO4, इसका मोलर मास चाहिए, क्या चाहिए, मोलर मास। तो मोलर मास हमने सिखाया सोडियम का 23 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुना 4, तो 23 दूनी 46, 32 64, तो 6 2 8 4 12 1 4 3 7 6 13 14 आ गया। अब मोल कितना आसान है, मोल पूछेगा भी नहीं, बहुत इजी है। तो गिवन वेट कितना दिया है 12 ग्राम, अब मोलर मास कितना है 142, काम खत्म, कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। मान लो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, इसका मोलर मास कैसे निकलेगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो 40 10 कितना हुआ 50 52, 16 3 48, यानी 8 2 10 5 8 1 10, कितना आया। अब मोल निकालना है, तो मोल इक्वल टू गिवन वेट 20 ग्राम, अब मोलर मास 100, 2 बचे 10, इसका सिंपल आ गया, यानी कि 5 दूनी 10 इतना मोल, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चंस मोल में रहता है, ठीक है, पहले नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग आते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, सिंपल से याद रखना, मोलरिटी मींस होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशंस, लेकिन लीटर में लेना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला का बेस पर क्वेश्चंस आया हुआ है पहले भी और आ सकता है, ठीक है। आराम से 2 क्वेश्चंस करते हैं, आराम से सीख जाओगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH in the solutions prepared by dissolving its 4 gram of water in water to form a 250 मिलीलीटर of a solutions। मतलब सबसे पहला पॉइंट कि वाटर आपका क्या है, वाटर एक टाइप का सॉल्वेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, ठीक है। तो मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास किसका लेना है आपको, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 1, यानी 6 3 9 1 10 2 1 3 1 4, यानी 40 ग्राम मोलर मास आ गया। अब मोलर मास के बाद आपको क्या करना है, सीधा मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला हमने बताया था कि गिवन वेट बाय मोलर मास। तो गिवन वेट कितना हो गया, कितना दिया हुआ गिवन वेट 4 ग्राम, अब मोलर मास कितना आएगा 40, 4 एकम 4 4 10 40, यानी 1/10, क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका कितना दिया हुआ है 250 मिलीलीटर। भैया 250 मिलीलीटर नहीं लेना, इसको लीटर में बदलना, 1000 से 12 देना। देखो 25 चौके 100, यानी कि 1/4। अब फॉर्मूला मोलरिटी का ऊपर लिखा हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
तो मोल्स ऑफ सॉलिड कितना निकला 1/10 पुट कर दो डिवाइड वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन कितना आया 1/4 इसका मतलब 1/10 4 ऊपर कितना आंसर आएगा 0.4 यूनिट होगा मोल पर लीटर आंसर समझ में आया आप लोग को। एक और क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है मोलरिटी भी इसका है। देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इसका मतलब हमको मोलर मास चाहिए। मोलर मास किसका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम का 23 ऑक्सीजन का 16 1 कितना हुआ 6 3 8 10 2 1 3 1 4 40 ग्राम। उसके बाद इसको डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें 1.6 ग्राम ऑफ NaOH मतलब आपका गिवन वेट कितना है 1.6 ग्राम ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मोल निकालते हैं तो मोल क्या होगा गिवन वेट कितना है भाई 1.6 और कितना है 40 आ गया मोल। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस देखो कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो चौंकाने के लिए दे दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब लीटर में। तो लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 मिलीलीटर्स ठीक है। तो हम लोग जो है कि इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसमें कि ये हमारा मिलीलीटर में है ठीक है। तो इसका मतलब 500 मिलीलीटर इसको समझना ठीक है यहां तक क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया तो 500 मिलीलीटर लिखो। अब यहां से वॉल्यूम को चेंज कर दो लीटर में तो 500 डिवाइड 1000 कैंसल्स। इसका मतलब आ गया कितना तो 5 मिली 10 है ना सीधा तो 1/2 रहने दो इतना लीटर। अब आते हैं मोलरिटी तो मोलरिटी का फॉर्मूला ऊपर लिखे ना मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है 1.6/40 तो 1.6/40 कैलकुलेशन का खेल है। वॉल्यूम है 1/2 यानी 1.6/40 2 ऊपर 20 है ना तो 1 पॉइंट उड़ाओ 0 यानी कि 16/200 तो 4 4 16 4 5 20 2 दूनी 4 25 कितना है 2/25 जो भी आएगा कर लेना कैलकुलेशंस है ना। तो इतना मोल पर लीटर ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे। तो आज के लिए तो काफी है ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में मिलेंगे आपके साथ ठीक है नेक्स्ट डे और बहुत सारे टॉपिक्स लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला मोलरिटी बचा हुआ है और भी मतलब परसेंटेज कंपोजिशंस वगैरह सीखेंगे ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं थैंक यू।